ओए मैं आके नाम आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम सर जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम जो पिछले लेक्चर में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का प्रोसेस हमने डिस्कस किया था, उसी को थोड़ा इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास पेन एंड पेपर है वो अपने पास रख लें, कुछ चीज़ें नोट करने के लिए हैं जो आपको बुक में से या नोट्स जो आपके साथ शेयर किए हैं उनमें शायद वो ना मिले। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हर 4 साल के बाद होता है, आफ्टर एवरी 4 years। और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हेल्ड इन एवरी लीप ईयर। जिस साल फरवरी के 29 डेज होते हैं उस साल इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का इन यूएसए। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन स्टार्ट्स इन जनवरी और इलेक्शन ईयर प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जनवरी में एंड फाइनली कंप्लीट्स इन दिसंबर और इलेक्शन ईयर। प्रेसिडेंट के इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए क्वालिफिकेशंस आपको पहले बताई थी कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट must be a natural born citizen of USA। नेचुरल बॉर्न सिटीजन वो होता है जो यूएसए के अंदर बॉर्न हुआ हो और उसने सिटीजनशिप बाय बर्थ एक्वायर की हो, नॉट माइग्रेटेड जो है बंदा और वो जाकर अगर माइग्रेट करके गया और वहाँ पे सिटीजनशिप के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करके अगर उसने सिटीजनशिप ली है, he cannot be a president of USA। So he must be a natural born citizen of USA और उसकी एज होनी चाहिए 35 years and he must be a resident of USA for 14 years। तो एक प्रेसिडेंट की इलेक्शन की टर्म होती है 4 साल। तो उसके बाद वो इलेक्शन को अगला जो इलेक्शन आएगा उसमें भी एज ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट आ सकता है। अगर वो जीत जाए तो वो प्रेसिडेंट की 2 टर्म एंजॉय कर सकता है, नॉट मोर देन 2 टर्म्स। यानी 8 years के लिए एक बंदा 8 साल के लिए प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए रह सकता है विद कंसेक्यूटिव 2 terms। अच्छा, उसके ये ऐसा जो है, ये जो 2 टर्म की जो कंडीशन है ये 1951 से पहले नहीं थी। तो 1951 के अंदर अमेंडमेंट हुई तो इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि कोई भी बंदा सिटीजन जो है नेचुरल बॉर्न वो 8 साल के लिए या 2 टर्म्स के लिए प्रेसिडेंट रह सकता है।
बिफोर 1951 ऐसा नहीं था। तो इन हिस्ट्री जो है एक प्रेसिडेंट गुजरे हैं, उनका नाम था रोजवेल्ट। ही enjoyed 4 terms of president, means he remained the president of USA for 16 years, and he was also the president at the time of World War II. तो एज लिमिट है इसकी प्रेसिडेंट की 35 years। तो जो यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इन हिस्ट्री जो है वो थे जॉन एफ कैनेडी। ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एट द एज ऑफ 44। एंड मिस्टर ओबामा, बराक ओबामा, became the president of USA at the age of 47। यूएसए के अंदर दो मेन पार्टीज हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी एंड रिपब्लिकन पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी का जो साइन है, सिंबल है, दैट इज डोंकी। एंड रिपब्लिकन पार्टी का सिंबल या साइन कह लें वो है एलिफेंट। Abraham Lincoln was the first president of Republican Party. Republican Party is also called Grand Old Party. Although Republican Party is younger than Democrats, but still this party is called Grand Old Party with sign or symbol elephant, and Democrats have sign and symbol of donkey. These two parties have more than 150 years history. Republican Party was established in 1850. There are also the smaller parties like Green Party, Tea Party, Libertarian Party. Tea Party is a little faction of Republican Party, यानी Republican Party से ही लोग टूट के छोड़ के एक नई पार्टी उन्होंने बनाई, टी पार्टी, इन 2012। और उन्होंने बॉस्टन के अंदर एक टी पार्टी रखी थी, जो एक जैसे पाकिस्तान में फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाते हैं या प्रेशर ग्रुप पार्टी के अंदर, इसी तरह वहाँ से कुछ बंदे रिपब्लिकन पार्टी से वो छोड़ के जब वो इकट्ठे हुए बॉस्टन के अंदर, तो उन्होंने वहाँ पे एक टी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। वो पार्टी का नाम भी उन्होंने टी पार्टी रखी है। ये है स्मॉलर पार्टीज। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है उसके हैं 4 स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज प्राइमरीज एंड कॉकस, ये लिख लें आप, प्राइमरीज एंड कॉकस। सेकंड स्टेप है नॉमिनेशन। थर्ड स्टेप है जनरल इलेक्शन एंड फोर्थ स्टेप जो है इनागुरेशन। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के जब ईयर स्टार्ट होता है तो जनवरी के अंदर कन्वेंशन की कॉल होती है, जो समर जून जुलाई में हेल्ड होता है कन्वेंशन। तो बिटवीन जनवरी एंड जून जुलाई
कन्वेंशन टाइम। तो प्राइमरीज एंड कॉकस का जो इलेक्शन है वो हेल्ड होता है ऑल ओवर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो प्राइमरीज का इलेक्शन है उसके अंदर पार्टी वर्कर्स जो हैं वो डेलीगेट्स इलेक्ट करते हैं टू सीक्रेट बैलेट। तो अगर किसी स्टेट के अंदर किसी पार्टी की लीडरशिप जो कॉमन मैन या कॉमन सिटीजन ऑफ यूएसए है उनको भी अलाउड कर दे कि दे कैन आल्सो कास्ट वोट इन प्राइमरीज इलेक्शन, then the citizen of USA also the citizens of that state also participate in primary election by casting their vote to the delegates. Those delegates are sent to the convention. तो दूसरा होता है कॉकस, CAUCUS कॉकस। ये भी एक प्रोसेस है इलेक्शन का जो कि चॉइस होती है किसी भी स्टेट के अंदर। पार्टी लीडरशिप जो है ये चीज़ डिसाइड करती है कि फलां एरिया के अंदर हमने इलेक्शन करवाना है प्राइमरीज का, या हमने डेलीगेट्स जो हैं वो चूज करने हैं बाई या कहें थ्रू कॉकस। तो व्हाट इज आ कॉकस? Caucus is an informal open gathering or meeting of voters, party members to select delegates. An informal open gathering or meeting of voters, party members to select delegates. वो लेट्स से न्यू जर्सी के अंदर एक एरिया है हैमिल्टन, अगर उसकी आबादी है 500, तो वहाँ पे अगर पार्टी मेंबर हैं डेमोक्रेट पार्टी के 400, तो पार्टी लीडरशिप में कॉकस का इलेक्ट के प्रोसेस में अगर 500 जो वहाँ पे पॉपुलेशन है सबको ही अलाउड कर दिया है कि दे कैन कम इन टाउन हॉल फॉर कॉकस। तो 500 जो पॉपुलेशन है वो टाउन हॉल के अंदर इकट्ठे होंगे। तो वहाँ पे डेलीगेट्स जो हैं फॉर एग्जांपल मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड सी, 3 डेलीगेट्स जो हैं वो स्टैंड हुए हैं टू गो इन कन्वेंशन ऑफ पार्टी ऑफ डेमोक्रेट पार्टी। तो फिर वो शो ऑफ हैंड होगा वहाँ पे। शो ऑफ हैंड लेट से कि अगर 200 मिस्टर ए को मिले हैं, 200 मिस्टर बी को और 100 मिस्टर सी, मिस्टर सी शैल लूज द कॉकस। और जो 100 वोट उसके 100 वोट हैं उनको फिर दोबारा से कहा जाएगा कि आप अब मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों में से किसी को वोट कास्ट करें बाय शोइंग शो ऑफ हैंड। तो वो फिर अगर 60 वोट मिस्टर ए को चले गए और 40 चले गए मिस्टर बी को, तो मिस्टर ए के 260 वोट हो जाएंगे और मिस्टर बी के 240। तो मिस्टर ए शैल रिप्रेजेंट द डेमोक्रेटिक पार्टी फ्रॉम हैमिल्टन in the national convention as a delegate which shall be held in June or July of the
सेम ईयर। ये प्राइमरीज के अंदर थ्रू सीक्रेट बैलेटिंग इलेक्शन होता है और सीक्रेट बैलेट के जरिए party workers are common men if allowed by the party leadership of that state। वो इलेक्ट करते हैं डेलीगेट्स को और कॉकस में बाई शो ऑफ हैंड इन टाउन हॉल। तो वो फिर उनको भेज देते हैं नेशनल कन्वेंशन में। तो नेशनल कन्वेंशन के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि सीटिंग प्लान होता है, अल्टरनेट डेलीगेट्स होते हैं और एक स्टेज पे वो बिठाते हैं जो कह लेंगे जो नुमाया पर्सनैलिटीज जो होती हैं, आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटीज ऑफ दी पार्टी, वो भी एज ए डेलीगेट इलेक्ट होके ही वहाँ पे पहुँचते हैं। हाँ जी, चलो बस ठीक है। और जान तो पहले मैंने 10 के जाई हूँ। अच्छा, जो कन्वेंशन होगा वो कन्वेंशन में फिर जो डिग्निटरीज होंगी वो बैठेंगे स्टेज पे। तो यहाँ पे एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग है वो ये है कि जो स्टेज पे बैठे होंगे उनको कहा जाएगा सुपर डेलीगेट्स। तो उनका वोट जो होगा वो होगा मोर देन 1 वोट। तो एक डेलीगेट के 4 वोट भी हो सकते हैं, 5 भी, 10 भी हो सकते हैं, जो होगा सुपर डेलीगेट। बाकी जो ऑर्डिनरी डेलीगेट्स होंगे उनके वोट होगा एक एक, लेकिन सुपर डेलीगेट्स जो है दे कैन हैव मोर देन 1 वोट। लेट्स से कि पाकिस्तान के अंदर जो पीटीआई पार्टी है तो उसके अंदर जहांगीर तरीन, इमरान खान, असद उमर, इस तरह के जो बंदे हैं दे आर इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ दैट पार्टी। और पीएमएलएन में है शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हफीजा शहबाज, इस तरह। तो उनको आप कह लें कि दे आर सुपर डेलीगेट्स। तो उनका एक से ज़्यादा वोट होगा एट द टाइम ऑफ नॉमिनेशन ऑफ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इन कन्वेंशन। तो वहाँ पे फिर वोटिंग होगी बाई वॉइस, जैसे मैंने आपको पहले बताया। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो है वो फाइनल किया जाएगा ऑफ ईच पार्टी। तो ये कन्वेंशन से पहले एक जो है चीज़ मिस होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। कन्वेंशन से पहले एक होता है सुपर ट्यूसडे। तो सुपर ट्यूसडे जो है ये फरवरी और मार्च के अंदर होता है, जिसमें मोर देन 10 जो बिग स्टेट्स हैं उनमें प्राइमरीज का इलेक्शन होता है। तो प्राइमरीज के इलेक्शन में जो डेलीगेट्स कन्वेंशन में भेजने के लिए पार्टी ने स्टैंड किए होते हैं, तो वो ओपनली बताते हैं कि मैं अगर कन्वेंशन में गया तो मैं अपनी पार्टी का जो फलां कैंडिडेट जो है वो चाहता है कि मैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट करूं, तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा। तो फिर सुपर ट्यूसडे वाला जो प्राइमरीज का जो इलेक्शन होता है उस दिन जो कैंडिडेट जो है वो मेजोरिटी हासिल नहीं कर सकते तो वो अपने आप को विदड्रॉ कर लेते हैं सुपर ट्यूसडे वाले दिन। तो कन्वेंशन के अंदर 2 या 3 कैंडिडेट ही रह जाते हैं, उससे पहले ये 6, 7, 10 तक भी होते हैं। उसके बाद फिर आता है जनरल इलेक्शन ऑन इन नवंबर, जो हेल्ड होता है ऑन ट्यूसडे falling next to the first Monday of November।
यानी नवंबर का जो फर्स्ट मंडे आएगा उससे अगला जो ट्यूसडे आना है, उस उस दिन इलेक्शन होगा, जनरल इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन उस दिन जो बैलेट पेपर होते हैं उनके ऊपर प्रेसिडेंट का नाम नहीं होता, तो वो होते हैं इलेक्टर्स जो पार्टी ने स्टैंड किए होते हैं फॉर इलेक्टोरल कॉलेज। तो वो मैंने आपको इन डिटेल लास्ट लेक्चर में बताया था कि हर स्टेट से कितने इलेक्टर्स होंगे। वो होंगे जितने कांग्रेस के अंदर मेंबर होंगे लोअर हाउस और सेनेट के अंदर। तो लेट से कि 41 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर न्यूयॉर्क के मेंबर और 2 सेनेट के 43 हैं, तो 43 इलेक्टर्स स्टैंड होंगे और इन न्यूयॉर्क फॉर इलेक्टोरल कॉलेज को। तो फ्लोरिडा के अंदर है 29 टोटल मेंबर इन कांग्रेस इंक्लूडिंग सेनेटर्स, तो वहाँ पे 29 इलेक्टर्स होंगे। तो फिर वहाँ पे एक जो फार्मूला अडॉप्ट किया जाता है कि विनर टेक्स ऑल, तो विनर जो है उसको सारे वोट मिल जाते हैं। तो अगर 29 है फ्लोरिडा के अंदर, तो लेट्स से कि 15 वोट इलेक्टर जो हैं वो विन हो गए हैं डेमोक्रेट्स के, और 14 जो है रिपब्लिकन के विन हो गए हैं। तो 29 इलेक्टर्स जो हैं वो सारे के सारे डेमोक्रेट्स को मिल जाएंगे। तो सिंपल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है टू बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, दैट इज 270 आउट ऑफ 538। दिसंबर में इलेक्टर्स जो हैं वो वोट कास्ट करते हैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए। वो आपको पता ही है कि ये जो नवंबर में इलेक्शन होता है इसी में पता जाता है प्रेसिडेंट कौन बनेगा। कांग्रेस के अंदर काउंटिंग होती है और प्रेसिडेंट जो विन कर जाता है उसको अनाउंस कर दिया जाता है, और नेक्स्ट ईयर जनवरी की 20 तारीख को प्रेसिडेंट हल्फ ले लेते हैं। तो इसकी एक हिस्ट्री है। तो ये टोटल 5 डेज का प्रोसेस है जिसके लिए पूरा 1 साल लग जाता है। तो इसलिए ये ऐसा इसलिए है कि 1800 के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया तो उस वक्त मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग जो है वो इतने ज़्यादा नहीं थे। तो लोग वोट कास्ट करने वो बैलेट बॉक्स लेके पहले जो स्टेट हेडक्वार्टर है वहाँ पे जाना, तो वो महीनों लग जाने, फिर वहाँ से नेशनल कैपिटल में जाना। तो ये वीक्स एंड मंथ्स का जो प्रोसेस था, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग ट्रैवल मोड्स। तो वो हिस्ट्री के अंदर ऐसा था, तो इसलिए ये अब भी पूरा 1 साल लग जाता है इलेक्शन होते हुए। ये है इलेक्शन का सिंपल प्रोसेस, मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपका कोई इसमें क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। प्रेसिडेंट को रिमूव कैसे करना है, वो इम्पीचमेंट का प्रोसीजर भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया। तो आगे ये अनम्यूट किया है, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। और भी पढ़ना है कि बस करेंगे? सर बहुत है इतना ही। अच्छा, समझ आ गई है? हाँ जी सर जी, देखो हम पढ़ के देखेंगे। फिर सर समझ तो आ गई है सर, लेकिन ये नहीं पता चला सर पेज कौन सा है। हाँ जी। समझ आ गई है सर, ये नहीं पता चला पेज कौन सा है। यार मैंने स्टार्ट में आपसे कहा था कि पेन एंड पेपर आप ले लें, तो उस पर नोट कर लें, ये इसमें से नहीं मिलनी आपको चीज़ें। अच्छा सर, हम तो बुक का पेज ही पूछते रहे सर। बुक का पेज चलो जो है कोई नहीं वो, सर, आप वीडियो सर दोबारा देख लेंगे सर हम। हाँ जी सर ठीक यार है। स्टार्ट में आपको बताया था कि पेन एंड पेपर ले लें, उस पर नोट कर लें।
ठीक हो सर गया ऐसे सर, हुआ कोई कि हमें पता नहीं चला सर, अच्छा थोड़ा सा चलो, लेट हो गए थे। कोई क्वेश्चन नहीं है फिर आगे दोबारा देख लेंगे सर। अच्छा चले आगे फिर नहीं नहीं बढ़ते सर, बस करें फिर। सर कुछ ठीक है बच्चों की सर, अटेंडेंस कल का मिलते मसला हैं। है। चले अगला टॉपिक शुरू करते हैं। सर कल से शुरू। The duties of Vice President, page है 105. When they instituted the office of Vice President, the framers felt it necessary to allocate him some duties besides that of waiting for the death of his chief. Finding none, they provided that he would preside over the meetings of the Senate, but without the right to vote except in case of a tie. But even this function is not onerous or important for the senators like to manage their own business without much of his assistance or intervention. Several vice presidents did not take this duty very seriously. That is why Roosevelt, when acting as vice president, referred to this office as an office unique in its functions or rather in its lack of function. Nevertheless, vice president learns much about the intricacies of the legislative procedure by acting as the president of the Senate. This is particularly true because he might succeed to the president at any moment, and the Senate plays such an important role in the governmental system of America. The vice president is also invited to attend the meeting of the president's cabinet, not by law but by convention, which however is not strictly adhered to. Some presidents willingly invite their vice presidents to do so, but others not. At least Coolidge, Garner, Wallace, Truman, and Nixon have regularly attended the cabinet meetings as vice presidents, but Vice President Charles C. uh, declined to do so, although invited by President Coolidge to participate in the meeting. In the end, we quote Dr. Finner's opinion regarding the superfluous nature of the Vice President's office. If he is strong, the office is critical. The vicious, if he is weak, he has not only been wanted, but he has deserved not to be wanted. It seems to me that the best solution would be the abolition of the vice presidency and the return of the succession back to the people within a short time after the demise or the resignation of the president. Say 2 or 3 months there are to be an election for president to hold office for the full term. तो जो वाइस प्रेसिडेंट है उसकी ड्यूटीज डिस्कस की गई हैं इसके अंदर। तो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत कोशिश की कि हम इसको कौन सी ड्यूटी एलोकेट करें। उनको अगर जब कोई ड्यूटी नहीं मिली तो इसको सेनेट का प्रेसिडेंट बना दिया गया और एज ए प्रेसिडेंट ऑफ सेनेट उसके पास वोट का राइट नहीं है। ही कैन नॉट वोट in the Senate, being President of Senate, but in case of tie he can। यानी अगर 100 मेंबर हैं
तो सेनेट के अंदर किसी लेजिस्लेशन पे वोटिंग होगी, तो वोट अगर 50-50 डिवाइड हो जाए तो मैच टाई हो जाएगा। तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ सेनेट who is vice president of USA also shall vote in Senate in case of a tie। तो ये वो कह रहे हैं कि ये कोई इतना इम्पोर्टेंट फंक्शन नहीं है। तो सेनेटर जो है वो कोशिश करते हैं कि विदाउट इंटरवेंशन और ऑफ हिज असिस्टेंस वो अपना बिजनेस जो है सेनेट का, हाउस का, उसको वो मैनेज करते हैं या मैनेज करना पसंद करते हैं। तो जो पास्ट जो हिस्ट्री के अंदर कुछ वाइस प्रेसिडेंट्स गुजरे हैं तो उन्होंने इस ड्यूटी को सीरियसली लिया ही है। तो जो एक रोजवेल्ट वाइस प्रेसिडेंट गुजरे हैं वो कहते थे कि दिस फंक्शन इज यूनिक। तो वो कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट जब एज ए प्रेसिडेंट ऑफ सेनेट एक्ट करता है तो सेनेट का प्रेसिडेंट ऑफ सेनेट वो बहुत कुछ लर्न करता है अबाउट द प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेशन। तो ये हम कह रहे हैं कि वो इसलिए है कि वो ही माइट सक्सीड टू बी प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। अगर वो मर जाए, प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, रिजाइन कर दे या उसको इम्पीचमेंट ट्रायल के बाद उसको रिमूव कर दिया जाए इससे। तो वाइस प्रेसिडेंट शैल सक्सीड द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इज आल्सो invited to attend the cabinet president's cabinet, so not by law but by convention, which however is not clear here। प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जब अपनी कैबिनेट की मीटिंग हेल्ड करता है तो वाइस प्रेसिडेंट को इन्वाइट कर लेता है। ऐसा बाई लॉ नहीं है लेकिन बाई कन्वेंशन है। तो इसको स्ट्रिक्टली इसको फॉलो नहीं किया जाता। तो कोई प्रेसिडेंट जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को बुला भी लेते हैं, इनवाइट कर भी लेते हैं, और कोई नहीं भी करते। तो ये जो प्रेसिडेंट्स के नाम हैं, क्यूलिस, गार्नर, वेलेस, ट्रूमैन, निक्सन, जो वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं तो इन्होंने कैबिनेट की मीटिंग्स रेगुलरली अटेंड की हैं। तो एक जो है वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियर चार्ल्स सी डेवस, उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। उनको इनवाइट भी किया गया था बाई प्रेसिडेंट कूलेज इन 1925-29, बट ही डिक्लाइन टू अटेंड द मीटिंग ऑफ कैबिनेट। तो डॉक्टर फिनर कहते हैं कि ये जो वाइस प्रेसिडेंट की जो नेचर है ऑफिस की, ये सुपरफ्लूअस है। वो कहते हैं कि ही इज अ स्ट्रॉन्ग, the office is politically delicious. If he is weak, he have not only been wanted, but he has deserved not to be wanted। तो अगर वो कह रहे हैं कि अगर वो पॉलिटिकली जो यानी कि बंदा स्ट्रॉन्ग है तो वो इंजॉय करता है ऑफिस को। अगर वो वीक है तो उसको कोई बंदा भी रिक्वायर नहीं करता और वो डिजर्व भी नहीं करता कि इसको मीटिंग्स के अंदर बुलाया जाए। तो वो कह रहे हैं, डॉक्टर फिनर कह रहे हैं कि इस ऑफिस को वैसे ही ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि इसने एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए उसी वक्त सक्सीड करना है जब प्रेसिडेंट ने की डेथ हो जानी है, या रिज़ाइन कर देगा या उसको ऑफिस से रिमूव कर दिया जाएगा। तो वो फिर कहते हैं कि ऐसा ये जो इसको पार्टी दी गई है to become the president of USA in case of death of
प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ये जो है पावर या अथॉरिटी ये वापस पीपल ऑफ द यूएसए को कर देनी चाहिए। कि जैसे ही प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए या रिज़ाइन आ जाए या इसको रिमूव कर दिया जाए तो दोबारा से इलेक्शन करवाया जाए। ये है फिनर की ओपिनियन। नेक्स्ट हम जो है वो डिस्कस करेंगे पावर्स ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट इन नेक्स्ट लेक्चर। आज हमारा टॉपिक क्लोज। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर स्टूडेंट के अटेंडेंस का इशू आ रहा सर जी। क्या इशू आ रहा है? सर कुछ स्टूडेंट आते हैं उनकी अटेंडेंस नहीं लगती। तो आप ऐसा किया करें ना, अपना अपना स्क्रीनशॉट ले लिया करें जिसने जी अटेंड सर। किया। तो जिसकी नहीं लगती वो मुझे भेज दे कि जी ये देख ले मैंने अटेंड की है क्लास। ठीक होगा सर। हाँ जी। देखें मेरी बात सुने, मैं जो है ना क्लास स्टार्ट होने पे कोई 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद इसकी फ़ोटो ले लेता हूँ। तो जो बच्चे फिर आगे एंड पे आके ज्वाइन करते हैं तो वो फिर रह जाते हैं ना, फिर ये भी तो अच्छी बात नहीं है कि आप 5 मिनट रहते हैं और आगे ज्वाइन कर लें और फिर कह देंगे जी हमारी अटेंडेंस लग गई। सर इशू भी है, लाइट का भी है सर जी और नेट के भी इशू आ रहे हैं इस वजह से सर जी, उनको स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम है सर जी। अच्छा चलो, प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी ने हल कर ही देने हैं आपके। जी सर जी। हाँ सर जी। जी ऐसे तो सर हमारी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी सर। कई दफ़ा लाइट बंद होती है, कई दफ़ा नेट नहीं आ रहा था, कई दफ़ा पैकेज नहीं होता, तो सर ऐसे तो अटेंडेंस जो है वो शॉर्ट हो जाएगी। नहीं तो आप क्लासेस जो है लैपटॉप पे लेते हैं? सर लैपटॉप पे भी, कई दफ़ा फ़ोन पे भी ले लेते हैं सर। तो फ़ोन का तो लाइट के साथ क्या ताल्लुक है? सर जी वाईफाई है ना, उससे वाईफाई हो जाता है। यूपीएस नहीं लग गया है? सर जी यूपीएस के ऊपर वो बूस्टर नहीं लगाया हुआ जो तो वाईफाई खींचने में। लगा लें, फिर लगा लें। सर लेकिन मैं लगा लूंगा सर, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं यार जिनका अपनी इशू है तो। अपनी बात करें ना, आप इलेक्ट्रीशियन को बुलवाएं और वो जो आपका जो वाईफाई डिवाइस है उसको आज यूपीएस ही पे कर। लगवाएं। हाँ जी। सर ये बात तो सर गलत है ना सर, अटेंडेंस वैसे भी शॉर्ट हो रही है। चलें सही है। सर कुछ स्टूडेंट दूर दराज इलाके में रहते हैं जहाँ सर जी नेट का 2G 3G आ रहा था, वहाँ तो इशू आया सर। जी जी ठीक है, उनकी लगा दें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।